हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे इंडिया एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज के रिलेशंस में देखेंगे इंडिया एंड नेपाल। लास्ट वाले वीडियो में इंडिया बांग्लादेश का बताया था, अब इंडिया और नेपाल का देखेंगे। ये थोड़े थोड़े से लिटिल बिट बड़े हैं, इतने ज़्यादा भी बड़े नहीं है। मैं चाहूँ तो एक वीडियो में करा सकता था, मगर यहाँ पे आप आराम से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाद में रिवाइज करते रहना। इंडिया अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल हमारा नेबरिंग कंट्री है, नॉर्थ में पड़ता है, आप सबको पता ही होगा। नेपाल में पहले मोनार्की हुआ करती थी, मगर आज की डेट में आपको पता है डेमोक्रेसी है ना। ये सारी चीज़ें आप जानते ही हो। तो इंडिया और नेपाल की बात करें तो इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। ऐसी रिलेशनशिप किसी भी देश के साथ नहीं है, हमारी पड़ोसी देश के साथ। हमारे सिटीजन्स, इवन नेपाल के सिटीजन, दोनों देशों के जो सिटीजन्स हैं वो एक देश से दूसरे देश में आ सकते हैं और जा सकते हैं। कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आ सकते हैं, जा सकते ही नहीं, एज वेल एज काम भी कर सकते हैं, घूमने आ सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, इवन काम कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा हमने मतलब छूट दे रखी है किसको, नेपाल को। ऑल्दो थोड़ा चेक तो होता ही है, बट इतना वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आईडी वाईडी की तो ज़रूरत पड़ेगी। दोनों देशों के बीच में, यहाँ पे बुक में बताया जा रहा है, दोनों देशों के बीच में पहले ट्रेड डिस्प्यूट हुआ करते थे, मगर अब इतने ज़्यादा ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है। ट्रेड मतलब वही व्यापार से रिलेटेड इशू हुआ करते थे। अब वही बात, इंडिया के क्या कंसर्न है, पहले हम देखेंगे इंडिया की क्या कंसर्न है। मतलब इन दोनों देशों के अगर रिलेशन में हम बात करें तो इंडिया की क्या चिंता है नेपाल के प्रति, फिर हम देखेंगे नेपाल की क्या चिंता है। भाई सिंपल सी बात है, जब दो रिलेशंस की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे की शिकायत करते हैं। तो इंडिया क्या शिकायत करता है आज की डेट में, आपको देखने को मिलेगा नेपाल जो है चाइना के बहुत ज़्यादा करीब जा रहा है। किसके करीब जा रहा है? नेपाल जो है चाइना के बहुत ज़्यादा करीब जा रहा है। और आप सब लोगों को पता है चाइना हमारा दुश्मन है। 1962 में हमारी और इंडिया की, चाइना की, जो हमारी और चाइना की लड़ाई हुई थी 1962 में, और हम हार भी गए थे। ठीक है, इस चीज़ का हमें पता है, बहुत सारी ज़मीन भी हमें देनी पड़ी थी। मगर आज की डेट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो चाइना है वो नेपाल के इंटरनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। आप देखो, मतलब नेपाल और चाइना बहुत ज़्यादा करीब हो चुके हैं आज की डेट में। तो इन दोनों देशों की जो दोस्ती है ये भारत को अच्छी नहीं लग रही है। इंडिया कह रहा है कि भाई समझो, चाइना जो देश है इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब सिंपल सी बात है, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है आज की डेट में, चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी, तो दोनों की अच्छी जम रही है। मगर चाइना के जो इरादे हैं वो गलत हैं। चाइना के इरादे गलत क्या है कि वो मतलब कब्जा कर लेगा आने वाले समय में। आप देखना इस चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को वो कब्जा कर लेगा। खैर, इस चीज़ से खुश नहीं है। और फिर सिंपल सी बात है, जब नेपाल में चाइना का इंटरफेरेंस होगा तो वो हमारे लिए भी खतरा है। नेपाल को चाइना इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ से इंडिया खुश नहीं है। दूसरा, नेपाल गोट गवर्नमेंट इन एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट्स। नेपाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटी इंडियन एजेंडा चलाते हैं, मगर वहाँ पर नेपाल की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। भारत सरकार कह रही है भाई इन पर आप कुछ एक्शन लो, मगर कोई एक्शन उन पर नहीं लिया जा रहा है। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपको पता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो कई सारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं उनका मानना है कि नेपाल में जो माओइस्ट मूवमेंट चल रहा है, माओवादियों का जो नेपाल में मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, ये हमारी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए नुकसान है। क्यों? क्योंकि नेपाल में जो माओवादी मूवमेंट चल रहा है, इससे क्या हो रहा है, इंडिया के कुछ स्टेटों में, बिहार से अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो नक्सलाइट ग्रुप्स हैं वो इनसे इंस्पायर हो रहे हैं। किससे इंस्पायर हो रहे हैं? नेपाल के माओवादी मूवमेंट से। यहाँ पर भी, इंडिया में भी जो नक्सलवादी ग्रुप्स हैं वो उनका राइज देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं। यहाँ पर मूवमेंट चला तो ये लोग भी कह रहे हैं कि हम भी मतलब सरकार के खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा खतरा है, हमारा ये सबसे बड़ा दिक्कत है। तो आप ध्यान रखना, इंडिया के क्या क्या कंसर्न है याद रखने हैं आपको। नेपाल और इंडिया के रिलेशंस में सबसे पहला तो एक तो चाइना के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है नेपाल की, ये हमें अच्छी नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ हम समझा भी रहे हैं उनको। दूसरा यह है कि नेपाल में जो एंटी इंडियन गवर्नमेंट है, एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं, उन पर नेपाल कुछ नहीं कर पा रहा है। साथ के साथ में नेपाल में जो माओवादी जो मूवमेंट चल रहा है उससे इंडिया में भी नक्सलवादियों का राइज हो रहा है, ये भी हमारी चिंता का विषय है। अब नेपाल की भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली शिकायतें होंगी। तो नेपाल के क्या कंसर्न है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में? पहली चीज़, बहुत सारे नेपाल के लीडर्स को और बहुत सारे सिटीजन्स को ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है नेपाल के डोमेस्टिक अफेयर्स में, इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी कर रही है। हालांकि हम उनके भलाई के लिए कह रहे हैं, मगर उनको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या है, एक बिग ब्रदर का रोल प्ले कर रही है, हर बार बीच में टांग अड़ा रही है। तो हमें मतलब ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। ऐसा मतलब मानना है कहाँ के लोगों का, नेपाल के लीडर्स का एज वेल एज नेपाल के सिटीजन्स का। इनका मानना है कि नेपाल के मामलों में इंटरफेयर कर रहा है कौन? इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है उनको। रिवर वाटर हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, या फिर
इन दोनों चीज़ों में आप नेपाल को ये लगता है कि यहाँ पर भी इंडिया अपना क्या कर रहा है, डोमिनेंस, यहाँ पर भी इंडिया अपनी दादागिरी दिखा रहा है। इन सारी चीज़ों में भी कि इंडिया कह रहा है कि यस, चाहे रिवर का वाटर का डिस्प्यूट हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हो, यहाँ पर सब जगह किसका दबदबा देखने को मिल रहा है, इंडिया का दबदबा देखने को मिल रहा है। और नेपाल चाहता है, देखो आपको पता है नेपाल ऊपर पड़ता है, नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है। तो नेपाल चाहता है कि ओशियन का एक्सेस मिले उसको, सी का एक्सेस मिलो। कैसे मिले, इंडियन टेरिटरी के थ्रू, इंडियन टेरिटरी के थ्रू नेपाल क्या चाहता है, उसको सी का एक्सेस मिले। तो ये नेपाल के कंसर्न है, किसके कंसर्न है, नेपाल के। अब बात करें, ऐसा नहीं है दोनों देशों के बीच में कुछ समस्याएं हैं, बट कुछ कोऑपरेशन भी हमें देखने को मिलता है। क्या क्या कोऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा, दोनों देशों के बीच में आपको रिलेशन अभी इतने ज़्यादा खराब हुए नहीं है, स्टेबल रिलेशन है और पीसफुल रिलेशन है। इंडिया और नेपाल के रिलेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है और पीसफुल है, ट्रेड भी अच्छा चल रहा है। अब ध्यान रखना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों कंट्रीज को साथ साथ मतलब पास पास रखती हैं, दोनों देशों को बिल्कुल पास में रखने की कोशिश करती हैं। तो क्या क्या चीज़ें जो इंडिया और नेपाल को साथ में रखने की कोशिश कर रही हैं, तो उनमें आती हैं ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट। तो ये ऐसी चीज़ हैं जिनकी वजह से दोनों देश बिल्कुल पास पास में, दोनों देशों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इन फील्ड में दोनों देश बहुत ज़्यादा आपस में क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। और अब तो आपको पता है नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई है, और पहले तो मोनार्की वाला सिस्टम हुआ करता था, अब पूरी तरह से डेमोक्रेसी आ गई है। तो डेमोक्रेसी आने से हमारे अब इंडिया में भी डेमोक्रेसी, नेपाल में भी डेमोक्रेसी, तो दोनों देशों में जब डेमोक्रेसी है तो अब ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में हमारे दोनों के रिलेशन और अच्छे हो जाएंगे। बशर्ते एक ही चीज़ यहाँ पर टांग अड़ा रही है, और वो कौन सी चीज़ है, दैट इज चाइना। अगर चाइना का इंटरफेरेंस नेपाल में कम नहीं हुआ तो हमारे और इनके बीच में कभी रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। या आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, नेपाल ने बीच बीच में कई बार दखलंदाजी दी थी, और तो नेपाल ने इंडिया की कई सारी टेरिटरीज को अपने मैप में भी दिखा दिया था, दैट इज़ बिकॉज ऑफ चाइना की वजह से। और तो और नेपाल बीच बीच में कुछ भी बोलता रहता है। अभी आपने देखा होगा योगा डे पर क्या बोल दिया था नेपाल ने, कि योगा का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, नेपाल से हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो रिलेशंस ख़राब करती हैं। ऐसे अगर एक देश दूसरे देश के बारे में कुछ बोल रहा है तो इससे डेफिनेटली हमारे जो रिलेशंस हैं उस पर क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। तो अब जो मेरे हिसाब से जो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर है इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में, दैट इज चाइना। अगर चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है नेपाल में, नेपाल की पॉलिटिक्स में, इसका सीधा सीधा फर्क पड़ेगा इंडिया नेपाल के रिलेशंस पर। ठीक है, खैर वो तो अभी की बात बता दी है, बुक में जो दे रखा है, बुक वाली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे करा दी हैं आपको कमेंट करके बताना है नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना, उसके बारे में आपको बताना है। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।